कभी कभी कुछ महात्मा हमारे कहते हैं कि हमारे ब्रज का पानी बहुत खारा है, क्योंकि गोपियों ने अश्रुपात किया है, इतना अश्रुपात किया है। 1 मिनट जो गोपियां कृष्ण के विरह को नहीं सह सकती हैं, वो गोपियां आज कृष्ण को विदा कर रही हैं। सोचो वो कैसे कर रही होंगी, कैसे कर रही होंगी। कलेजे पे पत्थर रख करके गोपियां आज कृष्ण को विदा कर रही हैं। कृष्ण जाने लगे, बड़ा सुंदर गोपियां कहती हैं, जा रहे हो तो जाओ दिल तोड़कर, हम सबका ब्रज छोड़कर, श्याम ऐसा प्रेम तुमको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। ब्रज जैसा प्रेम आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये देखिए प्रेम की प्रधानता है। प्रेम करने वाले ने इस हद तक प्रेम किया है कि वो कह रहा है आप दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, लेकिन जो हमने प्रेम किया आपको, वो प्रेम आप कहीं नहीं पाओगे। ब्रज जैसा आप प्रेम नहीं पाओगे, कहीं नहीं पाओगे। गोपियां आंखों में अश्रुपात लिए केवल टकटकी लगा करके कृष्ण की रथ की तरफ देख रही हैं, केवल रथ की तरफ देख रही हैं कि आज कृष्ण हमको छोड़ करके जा रहे हैं। और वास्तव में कृष्ण छोड़ करके जा रहे हैं। गोपियां अश्रुपात कर रही हैं। जब तक रथ दिखता रहा तब तक गोपियां देखती रही। रथ दिखना बंद हो गया, फिर भी गोपियां टकटकी लगा करके देख ही रही हैं। जब तक रथ का झंडा दिख रहा था तब तक गोपियां देख ही रही हैं। संतों ने तो इतना वर्णन किया कि कृष्ण जिस रथ पर बैठ करके जा रहे थे, उस रथ के पहिए से जो धूल उड़ रही थी, घोड़ों के टापू से जो धूल उड़ रही थी, वो धूल जब तक वायुमंडल में दिखाई दे रही थी तब तक गोपियां टकटकी लगा करके देख ही रही थी, केवल यह सोच करके कि ये उस रथ के पहिए की उड़ी हुई धूल है जिस रथ पे मेरा श्याम सुंदर बैठा है, जिस पर मेरा श्याम सुंदर बैठा है। ये भाव लेकर के गोपियां टकटकी लगा करके देख रही थी। जिस दिन से कृष्ण ब्रज छोड़ करके गए हैं, गोपियां भोजन करना बंद कर दी, श्रृंगार करना बंद कर दिया। एक बूढ़ी गोपी आकर के कहती है गोपियों से, पागल हो गई हो? अरे तुम खाओगी नहीं, कमजोर हो जाओगे। और जब कृष्ण परसों आएंगे और तुम्हारे ऐसे मुख को देखेंगे तो उनको दुख नहीं होगा? कम से कम अपना न सोच करके कम से कम कृष्ण के बारे में सोचो। वो आकर के जब तुमको देखें तो कृष्ण को देख करके अच्छा लगे, इसलिए श्रृंगार करो। गोपियां प्रत्येक सुबह उठ करके श्रृंगार करती हैं। किस लिए? केवल कृष्ण के लिए, कि कृष्ण आएंगे, आज आएंगे, आज आएंगे, आज आएंगे। कृष्ण का गोपियां इंतजार की हैं। पता है गोपियों से मुलाकात, स्वयं राधा रानी से मुलाकात कन्हैया की 100 वर्षों के बाद हुई थी। 100 वर्षों के बाद इतना कठोर तप। और हम लोग सोचते हैं कि बस 8 वर्ष की थी, केवल 8 वर्ष की आयु में घर छोड़ करके भाग गई थी और जाकर के अपने गुरु जी के चरणों में समर्पित हो गई थी। गुरु जी ने कहा था, सबरी मैं तो भगवान का दर्शन नहीं कर पाया, लेकिन मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं, भगवान तुमको यहां आकर के दर्शन देकर के जाएंगे। सोचिए मतंग ऋषि कैसे तपस्वी थे कि स्वयं भगवान का दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन वचन दे रहे हैं कि जाओ तुमको भगवान आकर के यहां दर्शन देकर के जाएंगे, जाओ। सबरी को इतना अपनी गुरु के प्रति इतना निष्ठा, इतना विश्वास गुरु की वाणी में। 8 साल की उम्र 90 साल तक पहुंच गई। लोग कहते तुम्हारे गुरु नहीं आएंगे और भगवान नहीं आएंगे तुम्हारे मिलने के लिए, तू तो बूढ़ी हो गई, तू मर गई, अब तू मरने वाली है, भगवान नहीं आएंगे। लेकिन सबरी की गुरु निष्ठा को देखिए। आज सबरी के चरित्र को हम लोग श्रवण करते हैं। क्यों? क्योंकि सबरी के अंदर गुरु निष्ठा थी, गुरुदेव की वाणी थी, गुरु वाक्य था। गुरु वाक्य कभी मिथ्या नहीं हो सकता, यह सोच करके सबरी ने प्रण ले रखा था।
लोग कहते सबरी तू बूढ़ी हो गई, अब भगवान नहीं आएंगे। सबरी कहती सुनो, मेरा शरीर बूढ़ा हुआ है, मेरी प्रतीक्षा अभी भी युवा है, मेरी प्रतीक्षा अभी भी जवान है, मेरी प्रतीक्षा बूढ़ी नहीं हुई है, प्रतीक्षा बूढ़ी नहीं हुई है। शरीर बूढ़ा होता है, हमारा मन बूढ़ा होता है क्या? कृष्ण से मिलने की जो ललक हमारे अंदर है, क्या वो बूढ़ी होती है क्या? बिल्कुल नहीं। इसलिए गोपियां रोज श्रृंगार करती थी कृष्ण के लिए, और वही सबरी है। जब सबरी फूल सूंघ करके रख रही थी, बड़े बड़े तपस्वी ऋषि प्रभु हमारी कुटिया में आ जाओ, हमारी कुटिया में आ जाओ, और प्रभु जाकर उनसे पूछते सुनो, यहां पंपा सरोवर पे कहीं सबरी रहती है क्या? सारे ऋषि महात्मा, अरे वो सबर कुल में जन्म ली प्रभु, आप उसके यहां जाएंगे? आप हमारी कुटिया में आइए, हमारी कुटिया में आइए। लेकिन प्रभु का उद्देश्य था सबरी के पास पहुंचना, सबरी के पास पहुंचना, सब कुछ छोड़ करके सबरी के पास। इसलिए गोपियां प्रत्येक दिन श्रृंगार करती थी तो केवल कृष्ण के लिए करती थी। कितना दिन बीता होगा, कितना इंतजार करने के बाद पुनः कृष्ण का दर्शन हुआ है। इसलिए तपस्या आप करते रहिए, आपकी मेहनत कभी विफल नहीं होगी। समय लग सकता है, इसीलिए कहते हैं प्रभु के चरणों में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। आप ईमानदारी से लगे रहो, ईमानदारी से लगे रहो, जिस चीज के पीछे लग जाओ। कहते हैं ना, अगर आप किसी से प्रेम कर लिए तो आप दोनों को मिलाने के लिए पूरी कायनात आपके पीछे लग जाएगी, आपको मिलाने के लिए। आप चिंता क्यों करते हो? बस अपने हृदय में ईमानदारी रखना, बस निष्ठा रखना, प्रभु के चरणों में विश्वास रखना, बस। इसीलिए तो कहते हैं, अरे मत होना मन बामरे उदास, कि सांवरा जरूर आएगा। अरे मत होना मन बामरे उदास, कि सांवरा जरूर आएगा।